हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल MK फार्मा फैक्ट के इस वीडियो में आपको जिस देश के बारे में बताने वाले हैं उस देश की कई सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं, जिसमें इस देश की कई ऊंचे और बर्फीली पहाड़ों का घर है और 7000 से भी ज़्यादा झीलें मौजूद हैं, जहां बहुत कम अपराध की संख्या है, जहां अगर कोई वस्तु खरीदते हैं तो आपको बहुत महंगी देश साबित होने वाला है, जो शराब पीने के मामले में दूसरे देशों को पीछे छोड़ दिया है। तो हम बात कर रहे हैं स्विट्जरलैंड देश की। आपको आज के इस वीडियो में इस देश की छोटी बड़ी 50 प्लस फैक्ट को बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब भी आप स्विट्जरलैंड जाते हो तो यहाँ आपको कई सुंदर प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलेंगे, जिसको देख करके आपको बहुत खुशी मिलने वाला है। जहाँ की ब्रांड घड़ियाँ, स्वादिष्ट दूध, चॉकलेट और यहाँ की सबसे ऊंची बर्फ वाली पहाड़ी देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इस स्विट्जरलैंड के अंदर 7000 से भी ज्यादा छोटी बड़ी झीलें देखने को मिलेंगे। इसमें 580.3 किलोमीटर की सतह के साथ सबसे बड़ी झील यहाँ मौजूद है, जिसमें बहुत सुंदर ताजे पानी की झील है। इस स्विट्जरलैंड को पूरे दुनिया के सबसे इनोवेटिव देश माना जाता है, जिसमें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में स्विट्जरलैंड को लगातार 8वें साल 2018 में सबसे आकर्षक जगहों में से एक माना गया है और इस स्विट्जरलैंड को बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक माना गया है। क्या आपको पता है कि यूरोप का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपको बताना चाहता हूं कि इस स्विट्जरलैंड के अंदर 3000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचे पहाड़ मौजूद हैं। इसमें मैटरहार्न एक ऊंची चोटी है। और क्या आपको पता है कि यहाँ दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है, जिसमें गोथर्ड सुरंग जो सबसे लंबा सुरंग है। इस सुरंग की लंबाई 57 किलोमीटर है, जो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच बनी चैनल से भी लंबी है। दोस्तों, इस स्विट्जरलैंड में सबसे कम अपराध होते हैं। इस देश को सबसे सुरक्षित देश माना गया है, पर आपको शायद ही पता होगा कि यहाँ सबसे ज्यादा बंदूक रखने वाले देशों में भी इसको शामिल किया गया है और यहाँ अपराध इन सब के बावजूद बहुत कम होता है। और क्या है क्रेक्स डी वैन? दोस्तों, लाखों वर्षों के बाद पानी और बर्फ के टकराव से इस विशाल चट्टान का निर्माण हुआ है, जो एक घोड़े के नाल के आकार की सबसे सुंदर भव्य दृश्यों में से एक है। दोस्तों, यहाँ रविवार को बहुत खास माना जाता है, जहाँ रविवार के दिन आपको कुछ काम नहीं करना है, जिसमें बगीचे में न तो घास काटना होता है और न ही बाहर कपड़े लटकाना, इसके साथ ही हथौड़े चलाना, इस तरह का कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसमें आपके पड़ोसी वालों को आपसे कोई भी प्रॉब्लम हो। यहाँ आप अपने बच्चे को अपनी इच्छा अनुसार नाम नहीं दे सकते। ऐसा इसलिए जहाँ ये माना जाता है कि अपनी इच्छा अनुसार नाम देना उनकी हित को नुकसान पहुँचा सकता है। इस स्विट्जरलैंड को मध्य यूरोप का एक संघीय देश भी कहा जाता है, जहाँ स्विट्जरलैंड की प्रशासनिक राजधानी बर्न है, जहाँ स्विट्जरलैंड में लाजेन को इसके न्यायिक केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ की ऊंची पहाड़ी, गहरी अल्पलाइन झीलें, साफ सुथरा खेत और छोटे छोटे गांवों से युक्त घास की घाटियों और पुराने और नए मिश्रण वाले संपन्न शहरों से घिरा हुआ यह देश देखने में काफी खूबसूरत लगता है। अब जानते हैं स्विट्जरलैंड की क्षेत्रफल की। तो एक छोटा सा देश है जहां की कुल क्षेत्रफल 41,285 स्क्वायर किलोमीटर की है, जो भारत के एक जिले जितने बड़े हैं। और आज यानी इसकी कुल पॉपुलेशन 89,02,300 की जनसंख्या के साथ एक खुशहाल देश है। और स्विट्जरलैंड की भाषा में जर्मन, फ्रेंच, इतालवी और रोमांस यहाँ की भाषा में शामिल है। यहाँ की धर्मों में 62.6% ईसाई धर्म, जिसमें 34.4% कैथोलिक ईसाई और बाकी में हिंदू मुस्लिम धर्म रहती है। दोस्तों, अगर हम इसके इतिहास को देखें तो 1 अगस्त 1291 को स्विट्जरलैंड की स्थापना किया गया था और एक स्वतंत्र देश 12 सितंबर 1848 को माना गया। इस देश की कुल जीडीपी भी काफी ज्यादा है, जहां 788.335 बिलियन डॉलर की जीडीपी यहाँ की है, जो एक छोटे देश होने के बावजूद काफी ज्यादा है। अगर हम बात करें स्विट्जरलैंड की जमीन की, तो इसके उत्तर में जर्मनी, पूर्व में ऑस्ट्रिया और लिंकटेस्टीन और दक्षिण में इटली और इसके साथ ही पश्चिम में फ्रांस की सीमा से लगा हुआ है। यह देश नोबेल पुरस्कार के लिए जाना जाता है, जिसमें साल 1901 को 32 स्विट्जरलैंड के लोगों ने भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति जैसे क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। दोस्तों, स्विट्जरलैंड में लोगों को ज्यादा
काफी पीने के शौकीन हैं और यहाँ के लोग साल में औसतन 7.9 किलोग्राम कॉफी पी जाते हैं। इस स्विट्जरलैंड में लगभग 5132 किलोमीटर की लंबी रेलवे ट्रैक मौजूद है और यहाँ की रेलवे अपने समय के साथ चलती है, जो भारत में रहने वाले लोग समझ सकते हैं कि यहाँ कितनी लेट से ट्रेन चलती है। दोस्तों, इस स्विट्जरलैंड देश में अपने कचरे को लगभग 53% हिस्सों को पुनर्चक्रण करता है। इस तरह साफ और क्लीन नेचर पर काम करता है। यहाँ के लोग पनीर के शौकीन हैं, जिसमें यहाँ के लोग प्रतिदिन पनीर खाते हैं और प्रति वर्ष यहाँ के लोग 21 किलोग्राम तक पनीर खा जाते हैं। स्विट्जरलैंड में भी स्की रिजॉर्ट के मामले में अव्वल नंबर पर आता है। यहाँ 338 स्की रिजॉर्ट है, जहाँ 7107 किलोमीटर ढलान वाली रिजॉर्ट है। इसमें स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, आइस स्केटिंग और स्पा जैसी कई सुविधाएं यहाँ की पहाड़ पर देखने को मिलेंगे, जहाँ यहाँ नेचर के मजे ले सकते हो। यहाँ भी कई ज़्यादा संग्रहालय मौजूद हैं। इस देश में 1111 संग्रहालय हैं, जहाँ यह देश अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और कला की सुंदर नृत्य के लिए जाना जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जैविक खेती की। तो स्विट्जरलैंड में रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के अनुसार यह स्विट्जरलैंड पूरे यूरोप में अपने जैविक फार्मिंग को अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा विकसित करता रहा है और आज भी यह जैविक खेती पर ज़्यादा ध्यान देता है। अब बात करते हैं परमाणु आश्रय स्थल की। तो यहाँ छोटे देश होने के बावजूद यहाँ लगभग 3 लाख परमाणु हथियार मौजूद हैं, यानी कभी भी जंग की स्थिति आई तो यह लड़ सके। दोस्तों, यहाँ ऊंचे इमारत पर यह परमाणु हथियार लगाए जाते हैं और आप समझ सकते हो कि कितना अनोखा देश है, जहाँ की सोच काफ़ी ऊंची है। यहाँ स्विट्जरलैंड देश में अपने संपन्न डेयरी उद्योगों के लिए इसको जाना जाता है। यहाँ के घरों में अधिकांश लोगों के पास यह गाय देखने को मिलेंगे, पर कभी कभी गाय के मांस और चमड़े को भी ये निकालते हैं। इस स्विट्जरलैंड देश में 2019 में लगभग 20.6 मिलियन घड़ियों का निर्यात किया गया था। इन घड़ियों की कीमत 18 लाख तक की थी और इसमें रोलेक्स घड़ी के बारे में सभी जानते होंगे। अगर बात करें सार्वजनिक अवकाश यानी छुट्टी की, तो स्विट्जरलैंड में हर साल 26 गवर्नमेंट छुट्टियां पड़ती है और इन छुट्टियों में धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम मनाए जाते हैं। और सबसे खास बात है कि जिनमें यह देश विश्व स्वास्थ्य संगठन, रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति और विश्व व्यापार संगठन सहित कम से कम 40 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की मेजबानी करता है। यानी स्विट्जरलैंड एक अनोखा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। दोस्तों, जैसे हमने बताया कि स्विट्जरलैंड में सबसे ज्यादा पहाड़ी भाग हैं, जहां 1700 से भी ज्यादा केबल कार चलती हैं। इतना ही नहीं, इन केबल कारों को यहाँ यात्रा, परिवहन और मनोरंजन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ की एक और खास बातों की, जिसमें यहाँ 4.8% ही बेरोजगारी दर है। बाकी की जनसंख्या अपनी अच्छी शिक्षा और जॉब करते हैं। यहाँ स्विस मांस सबसे ज्यादा महंगी है, जहाँ आधा किलोग्राम मांस की कीमत लगभग भारतीय रुपयों में 1800 रुपए पड़ते हैं। दोस्तों, यह स्विट्जरलैंड एक पशुपालन करने वाला देश है और यह स्विट्जरलैंड की हर व्यक्ति के पास ज्यादा कुत्ते देखने को मिलेंगे। यह स्विट्जरलैंड में सबसे ऊंची चलने वाली ट्रेन मौजूद है, जो ट्रेन 3454 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जो जंगफ्राउजोक ट्रेन है। और अल्बर्ट आइंस्टीन का एक खास फार्मूला E=mc का स्क्वायर इसी देश की देन है। अब आप समझ सकते हो कि यह कितना महान देश है। और इसके बावजूद अगर हम बात करें यहाँ की खूबसूरत जगहों की, तो इसमें आता है द मैटरहॉर्न, जंगफ्राउजोक, इंटरलेकन, लुसर्न, लेक जेनेवा, एस्टी मोरिट, बर्न, स्विस नेशनल पार्क और इसके साथ ही बहुत खास जगहें और भी आपको देखने को मिलेंगे, जहां सबसे ज़्यादा पहाड़ी भाग मौजूद है। अब बात करते हैं कि अगर आप भारत से स्विट्जरलैंड जाना चाहते हो तो आप कैसे जाओगे। तो यहाँ जाने के लिए आप सबसे सुरक्षित आपको प्लेन की यात्रा करनी पड़ेगी और दोस्तों इसके लिए आपको 6817 किलोमीटर का सफ़र तय करना होगा और जिसमें आपको 19,800 की लागत लगने वाली है और इसके लिए आपको 4 घंटे 30 मिनट का समय लगेगा। और दोस्तों इस वीडियो में अगर थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो हमारे लिए एक लाइक और इस वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आपको पसंद आया होगा तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपको
और नए देश के साथ। जय हिंद, जय भारत।